हम डेली हिसाब से 15-20 गिलास पीते हैं तो तकरीबन 4 लीटर बनते हैं ना। 7 से 8 गिलास पानी। तकरीबन 6 से ऊपर। पानी पीने से मुझे ऐसा लगता है जैसे तवा नहीं बहाल होती है। 4-5 लीटर तकरीबन पी लेते हैं। 5 से 6 गिलास। आज मैं 3 गिलास पानी पी कर आया हूँ। 8 से 12 तक पी लेती हूँ। मैं तकरीबन 12 से 14 गिलास डेली के पानी पीता हूँ। 8 से 10 गिलास पी लेती हूँ। 4-5 गिलास पानी पी जाते हैं। 10 से 12 गिलास पानी पीता हूँ। तकरीबन 3 से 4-5 लीटर पानी में पीता हूँ। तो अगर हम पानी की कंजप्शन की बात करें कि एक बंदे को कितना पानी पीना चाहिए, तो हम इसको नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर जो आपके पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है आपके बॉडी वेट के ऊपर। तो अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आप 30 से मल्टीप्लाई करें तो जितने आपके पास ml आएंगे उतना आपने पानी पीना है। जो है ना पानी कम पीता था ना तो मुझे गुर्दों में पेन हो गया था, तो मैंने जो है ना अस्पताल गया तो मैं तो मसला था, मैंने समझा कि जो है ना गुर्दों का बड़ा प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा जो है ना आपने पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पिए आप तो ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी तो मैं ठीक हो गया। जब मैं पानी नहीं पीता तो मेरा मुंह खुशक हो जाता है, वीकनेस फील होती है और जो मेरा पूरा डे है वो बहुत हेक्टिक गुजरता है। आंखों का पानी सूख जाता है जब मैं पानी नहीं पीता, डिहाइड्रेशन की वजह से, और ड्राइव करते हुए मुझे बड़ा मसला होता है। पानी ना पीने की वजह से सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है, वीकनेस बॉडी में फील होती है और डिजीनेस भी उसके साथ होती है। सर्वे किया तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को जो है डिहाइड्रेशन का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। डिहाइड्रेशन बेसिकली ये है कि आपकी जिस्म के अंदर पानी की कमी होती जा रही है। जब हमारा पानी का इंटेक नहीं होगा, हमारी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही होंगी हमारी बॉडी से, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से हमारी स्किन भी डल होती है, हमारे एनर्जी लेवल्स भी ड्रॉप हो रहे होते हैं। और यही वजह है कि अक्सर लोगों के अंदर गर्मियों के अंदर बीपी लो का मसला, एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाना, इस तरह के मसले कॉमनली देखने को मिलते हैं। अगर पानी की कमी हो जाती है तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन से आपको हेडेक हो सकता है, कोई किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब वाटर इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए ताकि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे। हमने देखा है अक्सर लोग ना पानी को उसकी जगह ना आप जूसेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, लीवर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे पानी की कमी लोग उस चक्कर में पड़ गए हैं। उससे अवॉइड करना चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। जब हम देखते हैं प्रॉपर्ली कंपोजिशन को, हमारे पास जितने भी पैकेट के में जूसेस आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ रहे हैं या एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आ रहे हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो शुगर का बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंट होता है। हमारे जो एकदम से इंसुलिन लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइक कर रहे हैं उसके और प्रॉपर्ली जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन की वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही। तो एज़ कम्पेयर टू अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो क्योंकि उसके अंदर एक खाली शुगर ही अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इफेक्ट जो है उसको क्रिएट कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में जब भी बाहर निकले तो पानी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है, इसलिए ना कम से कम 12 से 14 गिलास हम दिन के डेली पीते और इससे ज़्यादा भी पीने चाहिए। कभी ज़्यादा भी पी लेते हैं, कभी कम। वो गर्मी के सिचुएशन के हिसाब से। मौसम भी थोड़ा गर्म है, ठीक है, पसीना वगैरह भी ज़्यादा इसका अखराज होता है, तो उसमें भी बेहतर रहता है ज़्यादा पानी यूज़ करना। मैं तकरीबन 10 से 12 गिलास पानी पीता हूँ। अगर आप प्यास और पानी के रिलेशनशिप पे करेंगे, अगर आपको प्यास नहीं लग रही इसका मतलब है कि आप पानी नहीं पी रहे, तो इस वजह से ना एक जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वाटर की वो बहुत कम हो जाती है। तो हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जब हमारी बॉडी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वाटर इनटेक की वो लाजमी हमने रखनी है। उसको इंश्योर करने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पे बैठे, अपने पास पानी का जग या बॉटल अपने पास रखें ताकि आप साथ साथ पानी पीते रहें। जब कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है तो आप ऑटोमेटिकली उसका कंज्यूम भी कर लेते हैं और इस तरह से आपकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सकती है।